अगर आप भी गुरुग्राम में नाइट क्लब में जाते हैं तो जरा इस खबर को देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस आपके भी ब्लड सैंपल ले और आपके खिलाफ कोई केस दर्ज हो जाए। गुरुग्राम में एक नाइट क्लब में गुरुग्राम पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रेड की और रेड में 300 के करीब लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। दिखाएंगे आपको आगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर आप भी गुरुग्राम में नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए किसी भी क्लब में जाते हैं तो जरा सा सावधान रहिए, क्योंकि गुरुग्राम में कुछ ऐसे क्लब हैं जहां पर रेव पार्टी की जाती है और ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी सूचना पर गुरुग्राम पुलिस की एक भारी भरकम टीम तैनात की गई और जिस सूचना पर गुरुग्राम पुलिस के 3-3 एसीपी, 3-3 इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच की टीमें, आबकारी विभाग की टीमें, स्वास्थ्य विभाग की टीमें और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने एक संयुक्त रेड की और इस रेड के दौरान गुरुग्राम पुलिस की टीमों को क्लब के अंदर से नशीली दवाएं, नशीली गोलियां, इसके अलावा ड्रग्स भारी मात्रा में वहां से मिली है, जिसके आधार पर क्लब के अंदर मौजूद 288 लोगों के ब्लड सैंपल भी लिए गए। इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें इन 288 लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये रेड हुई कहां है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को जानकारी मिली थी कि गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 3 इलाके में कासा डेंजर नाम का एक क्लब है जहां पर ड्रग्स कंज्यूम की जा रही है, वहां पर ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर एक पूरी प्लानिंग गुरुग्राम पुलिस के द्वारा बनाई गई और जो जितने भी संबंधित विभाग हैं उन सबकी टीमों को शामिल करके रात के अंधेरे में जब यहां पर पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी, उसी दौरान इस कासा डेंजा क्लब के अंदर गुरुग्राम पुलिस की टीमें पहुंच गई। वहां पर पहुंचने के बाद गुरुग्राम पुलिस की टीमों ने जितने भी लोग यहां पर मौजूद थे, तकरीबन 300 के करीब यहां पर लोग मौजूद थे, उन सबकी तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास से कोई भी आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली। जब पुलिस ने इस क्लब को गहनता से इसकी जांच की गई तो पुलिस को वहां से कोकीन, हेरोइन, चरस, इसके अलावा एमडीएमए, गांजा और नशीली गोलियां भी बरामद हुई। इस आधार पर गुरुग्राम पुलिस की टीमों ने यहां पर मौजूद जो 288 लोग नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आए उनके ब्लड सैंपल लिए। इसके अलावा इस क्लब के जो 3 मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, जिनके नाम अभिषेक राणा, कुणार्क सिक्का और अरविंद यादव, इसके अलावा मैनेजर जो कि इस क्लब के 3 मैनेजर बताए गए, वीर, देवेश और मान सिंह, इन 6 लोगों के खिलाफ बाय नेम एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा जो 288 लोग यहां पर आए थे नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए, उनके नाम भी एफआईआर में शामिल किए गए हैं। अब पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी और जो यहां से नशीली दवाएं और ड्रग्स बरामद हुई हैं उसकी भी पड़ताल की जाएगी, क्योंकि यहां से जो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज है उनको भी गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में जी, बीती रात्रि को थाना उद्योग विहार पुलिस, क्राइम ब्रांचेस गुड़गांव और एसीपी उद्योग विहार, एसीपी क्राइम गुड़गांव और एसीपी ईस्ट गुड़गांव और इसके अलावा हमारी 4 अलग अलग क्राइम ब्रांचेस की टीम, जिनमें इंचार्जेस इंस्पेक्टर आनंद, सब इंस्पेक्टर गुणपाल, इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान और इंस्पेक्टर मनोज वर्मा। एक सूचना मिली थी कि उद्योग विहार फेज 3 में स्थित है एक नाइट क्लब हाउस कासा डेंजर नाम से, और सूचना ये मिली थी कि वहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ जाते हैं वहाँ पर एनडीपीएस जो कि कॉन्ट्राबैंड है, जो कि बैंड ड्रग्स होते हैं, उसके बारे में कंजम्पशन की और उसके बारे में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की सूचना मिली थी। जो सूचना को विश्वसनीय मानकर पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पर रेड की गई थी और साथ में जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं सीएमओ गुड़गांव, उनके कार्यालय से सहायता ली गई थी और उन्होंने भी अपनी टीम हमारे साथ वहाँ भेजी की थी। इनके साथ साथ हमारे जो सीन ऑफ क्राइम टीम के जो इंचार्ज हैं साइंटिफिक ऑफिसर ज्योति, उनकी टीम भी हमारे साथ थी। और वहाँ पर जब पुलिस टीम ने सर्च किया तो वहाँ पर कुल मिलाकर के 288 लोगों का सर्च किया गया। अनफॉर्चुनेटली उनमें से किसी के भी पर्सन पे हमें कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला, लेकिन उन सभी के ऊपर सस्पिशियस था कि उन्होंने ये कॉन्ट्राबैंड या नारकोटिक्स या कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंज्यूम कर रखा है। तो जो हमारे को टीम हमारी सहायता के लिए आई थी सीएमओ कार्यालय से, उनकी मदद से उन सभी की ब्लड सैंपलिंग की गई है, जो कि आगे फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भिजवाई जाएगी और जो भी उसके बारे में रिजल्ट आएगा उसके अनुसार ही
जो प्रावधानों के अनुसार उनका जो अपराध होगा उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जब ये सैंपलिंग और सर्च पर्सनल सर्च हो गई थी, उसके बाद जो क्लब था उसकी डीप सर्च की गई थी हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ और पुलिस टीम के साथ। उस डीप सर्च में हमें वहाँ पर कुछ कॉन्ट्राबैंड मिले, जिनमें जो कि चरस वो 10.67 ग्राम्स, हेरोइन 6.30 ग्राम्स, कोकेन 6.30 ग्राम्स, एमडीएमए जो कि एक एक्सटेटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है वो 3.67 ग्राम्स, और मारिजुआना गांजा उसके कुछ रैपर्स मिले, सिगरेट मिली जो कि 2.20 ग्राम्स। इसके अलावा हमें वहाँ पर सस्पिशियस कुछ टैबलेट्स मिले, जिनमें 3 नंबर्स ऑफ टैबलेट्स पिंक कलर, 3 नंबर ऑफ टैबलेट्स ऑरेंज कलर एंड 2 नंबर ऑफ टैबलेट्स ग्रीन कलर, जो कि इस ड्रग्स को भी नियम के अनुसार एफएसएल भिजवाया जाएगा और वहाँ से रिपोर्ट इसके बारे में प्राप्त की जाएगी। इसी के संबंध में थाना उद्योग विहार में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 25 अंकित की गई है, जो कि एनडीपीएस के अलग अलग प्रावधानों धारा 21 जो कि जिसमें सजा का प्रावधान है कोई भी नारकोटिक ड्रग्स के बारे में, धारा 22 जिसमें कि सजा का प्रावधान है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में, धारा 25 जिसमें कि प्रावधान है सजा का कि कोई व्यक्ति अपने प्रेमिसेस को किसी भी अपराध में, जो कि एनडीपीएस के प्रावधान के अनुसार होता है, उसकी अनुमति के लिए अपने प्रेमिसेस को इस्तेमाल करने के लिए अनुमति देता है। धारा 27 जिसमें कि सजा का प्रावधान है कंजम्पशन के लिए, अगर कोई कंज्यूम करता है कोई भी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, और धारा 29 जिसमें कि अबैटमेंट और कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा का प्रावधान है। इन धाराओं के तहत थाना उद्योग विहार में ये प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 25 अंकित की गई है, और इस एफआईआर में जो संचालक हैं इस कासा डेंजा क्लब के, जो कि उद्योग विहार में स्थित है, उनको इसमें अभियुक्त बनाया गया है। जो नाम दर्ज हैं उनके नाम हैं अभिषेक राणा, कुनार्क सिक्का, अरविंद यादव। ये 3 संचालकों के नाम सामने आए हैं जिनको अभियुक्त बनाया गया है। इनके अलावा वहाँ पर जो कार्यरत मैनेजर थे, जिनमें एक का नाम वीर है, एक का नाम देवेश है और एक का नाम मान सिंह है, इनको भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है। जिन 288 लोगों की सैंपलिंग की गई है उनकी जो सूची बनाई गई थी उनके नाम के और पते के अनुसार, उसको भी हमने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ टैग किया गया है। उसके संबंध में जो एफएसएल की रिपोर्ट आएगी ब्लड सैंपलिंग की, उसके अनुसार ही उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कुछ शिकायत मिली थी गुड़गांव पुलिस को? जी, ये शिकायत तो इसमें किसी ने व्यक्तिगत तौर पर नहीं दी थी, इसमें एक सूचना मिली थी गुप्त तरीके से, उस सूचना के आधार के ऊपर ही ये एक्ट किया गया गुड़गांव पुलिस के। गिरफ्तारी कितनी हुई है इसमें हमने? जी, इसमें जैसे मैंने बताया है कि जिन लोगों की सैंपलिंग हुई है उनकी सैंपलिंग के रिजल्ट आने के बाद ही उनके विरुद्ध इसमें एक्शन लिया जाएगा कि वो जैसे अगर किसी ने साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का कंजम्पशन किया है तो वो धारा 27 उसका जो उपधारा है सब सेक्शन बी उसके अनुसार होता है, और अगर किसी ने नारकोटिक ड्रग्स का कंजम्पशन किया है तो वो धारा 27 उसकी उपधारा एक के तहत इसमें आता है। संचालक और जो मैनेजर हैं क्या उनको अरेस्ट किया गया है? इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, क्योंकि जब से ये रेड शुरू हुई है और तब से लेकर अब तक इसमें जो अनिवार्य जो कदम है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसमें अलग-अलग धाराएँ लगाई गई हैं, उसके अनुसार ही जिसका जो रोल इसमें असाइन किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके नहीं सर, अनुसार ही इसमें गिरफ्तारी की जिस तरह जाएगी। से प्रतिबंधित सारे नशीले पदार्थ थे वहां से बरामद हुए हैं, क्या उस आधार पर गिरफ्तारी अभी मुमकिन नहीं है? देखिए, जो प्रतिबंधित जो पदार्थ वहाँ से बरामद हुए हैं वो किसी की पर्सनल सर्च में बरामद नहीं हुए हैं, वो प्रेमिसेस की सर्च में वहाँ से बरामद हुए हैं। और इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है वहाँ का, वो जो डाटा है वो नियमानुसार पुलिस ने हमने कस्टडी में ले लिया है, उसको स्टडी किया जाएगा और उसके अनुसार कोशिश की जाएगी ये पहचान करने की, क्या किसी व्यक्ति के द्वारा ये अपने मतलब किसी ने अपने पर्सन से उसको वहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया है, तो अभी उसके तक की अनुसार ही पूछताछ में इसमें क्या कुछ सामने आया? कहाँ ये नशा जो है वो कैसे अंदर गया? जैसा कि मैंने बताया आपको, अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें आगे की जो पूछताछ की जाएगी, जिसमें
चाहे संचालक हैं या वहाँ काम करने वाले लोग हैं या अन्य किसी का नाम सामने आता है, उसके बाद ही इसके बारे में बताया जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। बड़ा सवाल यह है कि कासा डेंजा वो क्लब है जो पहले भी विवादों में रहा है, जिसके बाउंसरों पर युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने और मारपीट करने के आरोप रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस क्लब के अंदर जब दोबारा रेड की गई तो यहां से आपत्तिजनक ड्रग्स भारी मात्रा में मिली है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस क्लब के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाती है, और गुरुग्राम में ऐसे सैकड़ों क्लब हैं जहां पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।